हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एनालिसिस सीरीज के एक और वीडियो में। दोस्तों वीकेंड का टाइम है तो वीकेंड के टाइम अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। ये वीडियो में अपन बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की, साथ ही साथ सेंसेक्स की। कि बैंक निफ्टी जो यहाँ से अपने को चार्ट पे ब्रेकआउट दिखा रहा है, क्या ये ब्रेकआउट एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, सक्सेसफुल ब्रेकआउट है? क्या ये ब्रेकआउट के बाद जो अपन कंटिन्यू एनालिसिस वीडियो में बात करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो फिर बैंक निफ्टी 3-4 हज़ार पॉइंट मतलब अपर साइड जो है 59,000 से 60,000 जाने के लिए तैयार है। तो ये सारी चीज़ें अपने को समझनी पड़ेगी। ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली है या फिर ये एक ट्रैप है? या फिर जैसा कि ये ब्रेकआउट जिसकी वजह से आया, किसकी वजह से आया? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, जहाँ पे आपको पता है कि जो रेट कट है, लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि 0.5 टू 5% मतलब 0.25% से कम किया जाएगा, लेकिन 0.50 मतलब 0.50% से कम किया गया है। तो उसकी वजह से मार्केट में पॉजिटिविटी आई, बैंकिंग सेक्टर में पॉजिटिविटी आई। उसकी वजह से बैंक निफ्टी के चार्ट पे अपने को ब्रेकआउट दिख रहा है, जो कि ऑलमोस्ट इसने 1.5 से 2 महीने की जो रेंज है उसका ब्रेकआउट कर दिया। तो ये अपने को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो सकता है, यहाँ से मोमेंटम आ सकता है या फिर ये जस्ट ट्रेप है। उसके बाद मंडे को अपन बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे समझने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। एनालिसिस नहीं, बहुत चीज़ें आपको यहाँ से सीखने की मिलेगी। तो कन्फर्म कीजिएगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप कर दो दोस्तों। किस चीज़ का इंतज़ार करते हो? चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पे। सो दोस्तों पहले अपन बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ही चार्ट की, कि बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट अगर अपन यहाँ पे काउंट करें तो लगभग कितने दिन, 43 डेज और 30 बार्स मतलब 30 दिन की जो रेंज है, 30 कैंडल का ब्रेकआउट किया है। मतलब 1 महीने से मार्केट चला, ये ओनली चलने का दिन है 30 दिन। वैसे तो 43 डे हैं लेकिन 30 दिन मार्केट ओपन हुआ 43 दिन में से। तो वहाँ से इस रेंज को जो ब्रेकआउट है आज अपने को देखने को मिल रहा है, और रेंज बहुत डेंजरस थी। लगभग 2000 पॉइंट की रेंज थी जिसकी अपन ने बात करते हुए भी आ रहे हैं कि इस रेंज को अवॉइड करना है अपने को। बैंक निफ्टी का एनालिसिस अपन करते ही नहीं थे कि जिस दिन ब्रेकआउट होगा उस दिन अपन इसको देखेंगे। तो अब टाइम आ चुका है बैंक निफ्टी के चार्ट को समझने का। क्या यहाँ से लॉन्ग बनेगा, अपर साइड की ट्रेड बनेगी, या फिर मार्केट में अपन वापस डाउन साइड जाने वाला है? तो क्लियर आपको क्या दिख रहा है? एक ब्रेकआउट दिख रहा है। अब इस ब्रेकआउट को जो है समझना बहुत जरूरी है कि ये ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुली मार्केट में सरवाइव कर पाएगा या फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो देखो, दो तीन चीजें यहाँ पे अपने को समझनी पड़ेगी कि या ये जो ब्रेकआउट दिख रहा है, इस ब्रेकआउट का इंडेक्स में जो ब्रेकआउट आ रहा है उसका सपोर्ट, इसके जो कंपोनेंट है, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है, जो मेजर बैंक है, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस, आईसीआईसी बैंक, ये सारे बैंक सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस अपने को वो देखना है। तो यहाँ पे पहले एक बार इस पे नजर डाल लीजिए, वीकली चार्ट पे भी नजर डाल लीजिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे, कि यहाँ पे अपने को एक ब्रेकआउट दिख रहा है वन डे टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम पे। क्लियर है? यहाँ से अगर ब्रेकआउट है तो फिर एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और स्टेट बैंक, इनमें भी ब्रेकआउट दिखना चाहिए या फिर एक अपने को पॉजिटिव दिखना चाहिए चार्ट, है ना? या तो सपोर्ट के पास से वहां से बाइंग आ रही हो, या फिर उन्होंने कहीं जो है एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया हो। तो वो अगर अपने को साथ दे रहे होंगे तो अपन यहाँ पे कंफर्म कर पाएंगे कि बैंक निफ्टी का ये जो ब्रेकआउट है ये सक्सेसफुल हो जाएगा, और यहाँ से मार्केट अब जो है 3-4 हजार पॉइंट अपर साइड रिलीज देने के लिए तैयार है। क्लियर है? चलते हैं पहले एचडीएफसी के चार्ट पे। तो एचडीएफसी का यहाँ पे मैं पहले वनडे चार्ट लगाना चाहूंगा, और वनडे चार्ट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे देखोगे तो एचडीएफसी ने एक रेंज बनाई हुई थी। कौन सी रेंज? ये एक रेंज बनाई हुई थी और इस रेंज के ऊपर क्लोज करने में ये सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ से भी इस रेंज का तो ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन इस रेंज के बाद जो यहाँ पे एक मेजर हाई है, कौन सा लेवल निकल के आ रहा है? 19,080 का। इस हाई के पास से इसने रिजेक्शन ले रखा है। मतलब कहीं ना कहीं जो है इसने रेजिस्टेंस के ऑलमोस्ट पास या रेजिस्टेंस से थोड़ा सा नीचे क्लोज किया है। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ से एचडीएफसी बैंक में अपने को ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है। क्या दोस्तों यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है कि एचडीएफसी बैंक डबल टॉप बना के नीचे आ जाए? ऑफ कोर्स यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। तो बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का अभी तक तो मुझे सपोर्ट नहीं दिख रहा है। मंडे को देखते हैं कैसा बिहेव करता है। मंडे को अगर यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया तो कंफर्म कर देंगे, लेकिन अभी फ्राइडे के मार्केट क्लोज होने के बाद अपन यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते कि एचडीएफसी बैंक इसका सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, या तो ब्रेकआउट या फिर इसी जगह से रिवर्सल। राइट और रॉन्ग? तो एचडीएफसी का बैंक आपको क्या बता रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है। यहाँ से अभी जो है कंफ्यूजन बना हुआ है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अभी वेट करना पड़ेगा। क्लियर है? ये चीजें क्लियर होगी। अब चलते हैं एक्सिस बैंक। यहाँ पे भी अपन मंडे टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। तो
एक्सिस बैंक का भी काफी अच्छा वेटेज है। मैंने यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे आपके सामने वनडे चार्ट लगाया और इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखो एक ट्रेन लाइन मैंने यहाँ से, ये वाली ट्रेन लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, ठीक है। नीचे की साइड से मैंने ये एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया, परफेक्ट, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट लेवल हो गए। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ये ट्रेन लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है, परफेक्ट है। तो नीचे की साइड मार्केट ने ये जो ट्रेन लाइन थी, इस ट्रेन लाइन का ब्रेकआउट किया, इसका रिटेस्ट किया, ऊपर गया, ऊपर की साइड से एक ट्रेन लाइन क्रिएट की इसने, नीचे आया वापस इस सपोर्ट के पास से, अपने को फ्राइडे के दिन एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है, ठीक है। सपोर्ट एरिया के पास से बाइंग आई है, ऑफ कोर्स आई है। तो सपोर्ट एरिया के पास से अब बाइंग आई है, तो मतलब यहाँ से कुछ ना कुछ डिमांड एरिया था, उसकी वजह से लोगों ने यहाँ से बाई किया। दूसरी चीज, आरबीआई की पॉलिसी थी। लेकिन एक चीज यहाँ पे भी आपको क्लियर दिख रही होगी कि अपर साइड एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी है। दो रेजिस्टेंस है, ट्रेन लाइन, एक हॉरिजॉन्टल। तो अपन बात करें, एक्सिस बैंक भी जो है अभी तक इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। किसका सपोर्ट नहीं कर रहा है? ये बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट हुआ है उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ब्रेकआउट होना चाहिए था। हो सकता है मार्केट अभी क्या करे, यहाँ पे रेंज है, तो एक्सिस बैंक की रेंज कहाँ ब्रेक हुई है? रेंज में ही तो हो सकता है यहाँ पे ही कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि इस रेंज में काफी बार स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन क्या उन्होंने काम किया, ब्रेकआउट हो पाया? नहीं हो पाया। तो उस अकॉर्डिंग भी अभी एक्सिस बैंक इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो एक्सिस बैंक में भी अपर साइड रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, एचडीएफसी बैंक में भी रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, अभी भी ये साइडवेज है, क्लियर हुआ। तो ये भी बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट को क्या नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। आ जाते हैं एक्सिस बैंक पे। इसका भी अपन क्या लगा लेते हैं, वन डे टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसके भी वन डे टाइम फ्रेम को अपन देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, एक्सिस बैंक भी अभी एक रेंज में बना हुआ है। अपना इसका जो हाई था 1460 के आसपास, उसी के आसपास, उसी के नीचे क्लोज कर रहा है। तो एक्सिस बैंक के चार्ट को भी अपन देखें कि अभी ये कंसोलिडेशन फेज में, इसने भी ब्रेकआउट नहीं दिखाया, ओनली बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट आया। तो एचडीएफसी बैंक देख लिया, एक्सिस बैंक देख लिया, आईसीआईसी बैंक देख लिया, यहाँ पे अपने को ब्रेकआउट नजर नहीं आ रहा है। ओनली बैंक निफ्टी के चार्ट पे अपने को ब्रेकआउट नजर आ रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पे भी अपने को कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ पे भी एक स्टिल रेंज में, और इस रेंज में मार्केट कुछ भी कर सकता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के फिर रेड बना सकता है। तो इस कैंडल के ऊपर बिलीव अभी यहाँ पे नहीं किया जा सकता। चलिए एक बैंक और देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा कंफर्मेशन अपने को मिल जाए, क्योंकि मेजर मेजर बैंक यही है। तो मैंने आपके सामने एक और बैंक लगा लिया है, जिसका भी काफी अच्छा रोल है बैंक निफ्टी में। क्या लगा लिया मैंने? यहाँ पे एसबीआई बैंक। इसका भी छोटा सा एनालिसिस कर लेते हैं, प्यारा सा। तो यहाँ पे भी एक ट्रेन लाइन आ रही है, प्यारी सी, परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी अभी जो है मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेन लाइन के पास आके रुका हुआ है, एक रेजिस्टेंस से नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऐसे गया, ऊपर गया, यहाँ से आके इस तरफ की गिरावट दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है, मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से गिरेंगे ये सारे, लेकिन यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट को देख के अपन यहाँ पे क्या करें, मंडे को ओपन होते ही अपन यहाँ पे कॉल लेके बैठ जाए कि यहाँ से फटने वाला है। तो आपको क्लियर हुआ, अगर सारे चार्ट को आप देखोगे, यहाँ पे एक्सिस बैंक सपोर्ट नहीं, एचडीएफसी बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक्सिस सपोर्ट नहीं कर रहा है, आईसीआईसी सपोर्ट नहीं कर रहा है, और स्टेट बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये स्टिल एक रेंज में, स्टिल एक रेजिस्टेंस से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन देखो फॉर्मेशन देखोगे ना अगर सारे बैंकों में, तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट का बना हुआ है। मार्केट इस टाइप का फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, लेकिन अभी चार्ट पे क्लियर नहीं है। यहाँ पे भी मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ से भी ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। और यहाँ पे भी एक्सिस बैंक पे भी देखोगे, तो ये थोड़ा सा अभी इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये अभी रेजिस्टेंस से काफी दूर है। बात करें एचडीएफसी की, तो ये भी अभी रेजिस्टेंस के पास है। तो ये जो सारी मैंने रामायण बताई, मैंने ये आपको कहानी बताई, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, क्या समझ में आया? तो इस कहानी से आपको एक चीज समझ में आई होगी कि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसके कंपोनेंट अब इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि ये ब्रेकआउट मार्केट में सक्सेसफुल हो जाएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, लेकिन अभी अपने को कंफर्मेशन नहीं है। अब बस मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी अपने को कंफर्मेशन नहीं है। तो इस कैंडल पे जो बैंक निफ्टी के चार्ट पे बन रही है वनडे टाइम फ्रेम पे, इस कैंडल पे मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। ये चीजें आपके दिमाग में बैठ गई, माइंडसेट क्लियर हो गया कि बैंक निफ्टी को अपने को ट्रेड करना है तो कैसे करना है, क्या करना है। एचडीएफसी, एक्सिस और स्टेट बैंक का ब्रेकआउट का वेट करना है। चलो इसी के बराबर में अब मैं आपको निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूं। हालांकि ये निफ्टी का एनालिसिस नहीं है, लेकिन अपन कंपेयर कर लेते हैं दोनों इंडेक्स पे कि अगर ब्रेकआउट हुआ है तो दोनों इंडेक्स में ब्रेकआउट होना चाहिए, राइट और रॉन्ग। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि होता है ना, बहुत सी बार आपने सुना होगी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट सिमिलर सा चलता है, मतलब दोनों में ब्रेकआउट होना चाहिए। तो अगर एक, मैंने भी आपको सिखाया हो बहुत सी बार कि एक इंडेक्स अगर रेजिस्टेंस के पास पड़ा हुआ है और दूसरे इंडेक्स ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दिया है, तो जिसने ब्रेकआउट किया है उसका ये जो ब्रेकआउट है ये फॉल्स ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और जो रेजिस्टेंस के पास है वो रेजिस्टेंस लेके यहाँ से नीचे आ सकता है। तो वही चीज अपने को यहाँ पे
निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे दिख रही है कि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट किया, लेकिन निफ्टी स्टिल अपना जो 25,100 का लेवल है उससे नीचे ही क्लोज कर रहा है। तो क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है निफ्टी के चार्ट पे कि मार्केट यहाँ पे इस टाइप का ट्रिपल बॉटम बना के नीचे आ जाए? आप बोलोगे अरे भाई पॉसिबिलिटी है, तो क्लियर हुआ। अब आपको थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा कि बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट किसकी वजह से आया है? आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पॉजिटिव न्यूज थी उसकी वजह से आया है। लेकिन अभी भी निफ्टी, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, स्टेट बैंक इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? सारी चीजें, माइंडसेट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन डायरेक्टली कि मंडे को जो है कैसे प्लान करेंगे अपन यहाँ पे, कि मंडे को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलता हूँ। अपने को एक रेजिस्टेंस एरिया पता है और मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज कर चुका है। लेवल है 56,150 का लेवल। अब मंडे को देखो क्या पॉसिबिलिटी है। मार्केट या तो लेट ओपन हो सकता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो सकता है, या मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। तीनों कंडीशन अपन समझ लेते हैं। तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया था, उसका ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, तो इसका रिटेस्ट बनता है। तो मार्केट अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है 56,000 के पास, तो यहाँ पे अगर अपने को कुछ फॉर्मेशन दिखा डबल बॉटम टाइप का, या 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे मॉर्निंग स्टार दिखा, तो यहाँ पे ही अपन कॉल साइड की ट्रेड लेने वाले हैं। लास्ट डे की क्लोजिंग तक का अपना यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके इसके नीचे आ जाता है, इस लेवल के नीचे आके कुछ टाइम सस्टेन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे आके वापस ऊपर निकल गया, है ना, तो भी अपन कॉल साइड का देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होकर इस लेवल के नीचे आके अगर कुछ टाइम सस्टेन कर रहा है और एक लो बना के लो तोड़ रहा है ना, तो कंफर्म कर देंगे कि ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट फॉल से मार्केट वापस नीचे आने वाला है। क्लियर है? मार्केट अगर फ्लेट ओपन होता है तो देखो, मार्केट में फ्लेट ओपन होने की कंडीशन में दो चीजें हैं। मार्केट में नीचे की साइड आपको ये लेवल जो है 56,400 का मार्क करके रखना है। अपर साइड की अपन बात करें 56,700 का लेवल मार्क करके रखना है। दो लेवल है, इस रेंज को तो आपको अवॉइड ही करना है क्योंकि साइडवेज रेंज है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो ब्रेक करने दो, ब्रेक करके इस टाइप से रिटेस्ट करके नीचे निकलता है तो फिर अपन पुट ले लेंगे। और मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट पे थोड़ा सा समझदारी के साथ काम करो। अभी जो है स्कैल्पिंग पे फोकस करो। लेकिन आप देख लेना कि एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसी, स्टेट बैंक अगर ब्रेकआउट कर रहे हैं मंडे के दिन और यहाँ पे भी इस लेवल का हाई का ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हो अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ। बाकी टेलीग्राम पे मैं आपको अपडेट करता ही हूँ, तो टेलीग्राम पे आप एक्टिव रहना। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से मैं आपके साथ सारा प्राइस एक्शन शेयर कर दूंगा कि क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। क्लियर है? मार्केट अगर गेप अप ओपन होता है तो देखिए, गेप अप ओपन होने की कंडीशन में मैं किसी भी हाल में कॉल नहीं लेने वाला हूँ। यहाँ पे मार्केट या तो एक रेंज बनाए, जब बड़ा गेप अप ओपन होता है तो स्टार्टिंग की 20-30 मिनट की रेंज को मार्क करो, उसके ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करो। तो मार्केट यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज का नीचे ब्रेकडाउन करे तो मैं नीचे की साइड ट्रेड लेने वाला। अपर साइड का मेरा कोई प्लान नहीं है। मतलब मार्केट एक बार गेप अप ओपन होगा ना, तो एक बार अपन पुट की कोशिश करेंगे, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन प्राइस एक्शन को देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलिए, सेंसेक्स का भी एनालिसिस कर लिया जाए, फिर उसके बाद अपना निफ्टी का ही काम रहेगा, राइट? तो सेंसेक्स का भी अपन यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। तो सेंसेक्स का डायरेक्ट मैं क्या लगा लेता हूँ, वनडे चार्ट लगा लेता हूँ। उससे पहले मैं वीकली चार्ट, वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली चार्ट लगा लेता हूँ। फटाफट एनालिसिस करेंगे क्योंकि अपन सिमिलर सा प्राइजेक्शन किसका होता है, सेंसेक्स और निफ्टी का होता है, तो निफ्टी का अलग से एनालिसिस करेंगे तो वहां से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों, एक चीज क्लियर बताइए, अभी मैं वीडियो की क्लिप नहीं बताऊंगा, लेकिन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे तब लास्ट एनालिसिस वीडियो, मतलब लास्ट वीकेंड के टाइम जो अपन ने एनालिसिस किया था उसकी क्लिप बताऊंगा कि मैंने क्या बोला था। तो मैं यहाँ पे आपको ऐसे ही ओरली बता देता हूँ। मैंने आपको क्लियर बोला था, प्राइजेक्शन भी दिखाया था मैंने पुराने चार्ट पे। यहाँ पे मैंने इसको उल्टा करके दिखाया था, अगर आपको याद हो, कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, 2 वीक उसी के इनसाइड रहा, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। यही चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है? मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया, उसी के इनसाइड में 2 वीक रहा, उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन सकती है। मैंने ये चीज आपको बताई थी। वीडियो की क्लिप दिखाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट ने कंसोलिडेशन करके एक सपोर्ट एरिया के पास बाइंग आ रही है। तो अब जो है, जैसा मैंने बोला बैंक निफ्टी के एनालिसिस में, कि अभी अपने को कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कंपोनेंट, निफ्टी भी सपोर्ट नहीं कर रहा है बैंक निफ्टी के ब्रेकआउट को, लेकिन ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है क्योंकि चार्ट सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन चार्ट में अभी दिखा नहीं है अपने को। चीजों में डिफरेंस है, समझने की कोशिश करो। तो यहां से मुझे ये जो लेवल है, इस लेवल के ब्रेकआउट का वेट है, मतलब ब्रेकआउट होने की कोशिश करेगा या पूरी लेवल निकल के आ रहा है 82,650 का लेवल। मार्केट अगर फ्लेट ओपन होकर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो जल्दी ही इसका ये हाई जो है, ये हाई टेस्ट होने वाला है। नोट कर लीजिए, मार्केट में ये ब्रेकआउट होने वाला है। तो वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग एक फुल्ली
बुलिश फॉर्मेशन बन चुका है, मार्केट रेजिस्टेंस के पास आ चुका है 1 डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर अगर इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है ये, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपर साइड अपन जाने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। ये सिंपल सा एनालिसिस रखेंगे। बाकी इसका जो लाइव मार्केट में प्राइजेक्शन बनेगा मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। ओके दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना लर्निंग के स्टॉक मार्केट नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।